सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे और हमेशा इसी तरह बने रहो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा सर्कल की तरफ से आने वाला एक सस्ता एसएमपीएस जो कि उनका ब्रांड का सबसे लोएस्ट जो मतलब लोएस्ट प्राइस में जो पड़ता है वही एसएमपीएस जो कि सर्कल का 400 वॉट का एसएमपीएस जो कि जिसका प्राइस पॉइंट है 780 रुपये से लेके लगभग आपको 1000 रुपये में मिल जाएगा। मुझे 1040 रुपीज़ का पड़ा इंक्लूडेड शिपिंग। ठीक है, ड्यू टू लॉकडाउन मतलब जितने प्राइसिंग काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो हालांकि इसका प्राइसिंग ज़्यादा था बट मैं रेकमेंड करता हूँ अभी के हिसाब से भी ठीक है प्राइसिंग, क्योंकि अभी और में प्राइस बढ़ेगा। तो रही बात इसकी, और दूसरी बात कि आज के इस वीडियो में मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन करने वाला हूँ। मेरा जो स्टॉक पावर सप्लाई था जो कि आफ्टर मार्केट था, जो कि 500 रुपये में आता है, काफ़ी सस्ता पावर सप्लाई है, और मैं इसके साथ कंपैरिजन करूँगा कि क्या ये वर्थ है अपने प्राइस को लेके और क्यों लेना चाहिए आपको। अगर लेना है तो क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए अगर आपको नहीं लेना है। दोनों बात इसी वीडियो में क्लियरली डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। सो दैट आई फॉर टू लेट्स मेक द वीडियो। पहले इंट्रो फर्स्ट होगा, उसके बाद सो गाइस, ये रहा कुछ अपना सर्कल का एसएमपीएस पावर सप्लाई जो है CP8698V112 मीन्स 400 वॉट का है। आपके साथ ये आता है 3 इयर्स की वारंटी के साथ आता है, देख सकते हो 3 इयर्स वारंटी के साथ आता है। सर्कल का क्वालिटी प्रोडक्ट है, ठीक है, और लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ आता है, मीन्स लाइफ टाइम आपको सर्कल की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। पैकिंग काफ़ी सही है, मीन्स लोकल जो ब्रांड होते हैं उन सबसे काफ़ी अच्छा पैकिंग है। और मैं इस वीडियो मतलब इसके बाद कंपैरिजन दिखाऊंगा कि एक लोकल ब्रांड और एक अच्छे ब्रांड की तरफ से एक सस्ता पावर सप्लाई कैसा डिफरेंस शो करता है। ठीक है, फटाफट से हम लोग रैप निकालेंगे। सो होप यू गैस आपको अभी क्लियरिटी काफ़ी सही लग रहा होगा, क्योंकि डायरेक्ट सन पे मैं शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को, और इसको निकालते हम। और बट हाँ, इस कैबिनेट के बारे में मैं काफ़ी सुन रहा था और काफ़ी यूट्यूबर्स लोगों ने इसका रिव्यू किया है, तो बट मुझे इस चीज़ के बारे में ख़राब लगा कि मस्टर्ड केबल के साथ आता है, बट वो मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगता। ये देख सकते हो पावर कॉर्ड काफ़ी अच्छे क्वालिटी का, अच्छा बिल्ड क्वालिटी का पावर केबल, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ये रहा अपना सर्कल का पावर सप्लाई, देख सकते हो यहाँ पे सर्कल का ब्रांडिंग है। सो देख सकते हो ये रहा अपना पावर सप्लाई। यहाँ पे आपको 220 वोल्ट 230 वोल्ट्स का मतलब पावर कनेक्टर मतलब सॉकेट मिल जाता है, और ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है बट देन ऑल्सो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और ये रहा अपना, इसमें आपको मैनुअल मिल जाता है, ठीक है, सर्कल का, और मैनुअल नहीं सॉरी, ये तो एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी ऐसे कार्ड है, वारंटी कार्ड है, तो इसे बोलते हैं, खाली आता है, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होता, ठीक है ना। तो ये रहा अपना वारंटी कार्ड, और ये रहा, तो ये काफ़ी मुझे बुरा लगता है कि मस्टर्ड केबल के साथ आता है, जो कि काफ़ी बुरा लगता है दिखने के लिए। और पता नहीं इन लोगों ने साटा पोर्ट में रेड कलर का क्यों दिया हुआ है। पहले के मॉडल पे वाइट ब्लैक का आता था, बट अभी रेड कलर का आता है, और कम्प्लीटली सील है। सो देख सकते हो 12 वोल्ट के रेल में हम लोग को मिलता है 14 एम्प्स, ठीक है, और -12 वोल्ट के रेल पे हम लोग को मिलता है 0.5 एम्प्स, ठीक है, और 5 वोल्ट 25 एम्प्स मिलता है, 0.5 वोल्ट 0.5 एम्प्स, 3.3 वोल्ट जो होता है वो हम लोगों का 14 एम्प्स देता है, और 5 वोल्ट जो VSP जो नॉर्मल आपके एज अ नॉर्मली पावर देता है उसके लिए आपको मिलता है 2 एम्प्स, तो सही है। और इसमें आपको मिलता है लो नॉइस 120 mm का फ़ैन, जो कि काफ़ी मतलब जब लोड नहीं रहता तब ये काफ़ी साइलेंटली चलता है, और ज़्यादा धूप आ रहा है। ये देखो यहाँ पे कोई मतलब कोई प्रोटेक्शन नहीं है, देखो यहाँ पे ये वॉबल कर रहा है, और क्या पता कुछ हीट होने के बाद ये निकल के भी आ जाए, मतलब कोई मतलब यहाँ पे अंदर में कुछ प्रोटेक्शन के लिए दे के नहीं रखा हुआ है, जस्ट इतना बड़ा सा होल दिया हुआ है, इसके अंदर से कुछ भी जा सकता है, ये मुझे काफ़ी डिमेरिट लगा। और यहाँ पे देख सकते हो वारंटी का, और एक बार फोकस ले लें, 2020 सॉरी 2020, ठीक है, इसका मतलब आपका जो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है 2020 में, इस लेटेस्ट है। तो फटाफट से अपने पीसी में से असेंबल करते हैं, और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही है, बट मुझे अंदर का जो मतलब सर्किट बोर्ड दिख रहा है वो नॉर्मल एसएमपीएस का ही लग रहा है, बट हाँ ब्रांड की तरफ से आता है बस वही है, नॉर्मल सर्किट, कोई स्पेशल नहीं है, नॉर्मली है, नॉर्मल सर्किट है, पीसीबी है, तो वही है। पता नहीं इतने ब्रांड के नाम पे बिक रहा है, मुझे कुछ नहीं पता।
सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे रहा सर्कल का एसएमपीएस और ये रहा मेरा लोकल का एसएमपीएस जो कि है फॉक्सिन का, ठीक है। अब मैं पहले चीज़ बोलूँगा, दोनों ब्रांड ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया। अब दोनों की बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। ये लोकल एक टिन का आता है और ये एलॉय के साथ आता है, ठीक है। मिक्सचर है, तो इसका जो फिनिशिंग है वो काफ़ी सही है। और देख सकते हो मैंने जब खरीदा था तो भी ये ऐसे ही बैंड था। 500 रुपीज़ का आता है, ये आपका आता है 780 रुपये, लेकिन 780 रुपये में आता है। बट मैंने 1040 में लिया क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और प्राइस बढ़ चुके हैं। दोनों में आपको मस्टर्ड केबल मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर सर्कल का लोगे तो आपको अच्छे केबल मिलेंगे, बिल्ड क्वालिटी अच्छा केबल का मिलेगा, ऐसा नहीं है। केबल सेम लोकल क्वालिटी के फॉक्सिन का केबल भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ टू। इसके केबल का जो क्वालिटी है इसके भी वही सेम केबल की क्वालिटी से कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, सेम केबल की क्वालिटी से। दूसरा इसमें खासियत है कूलिंग को लेकर, क्योंकि इसमें आता है 120 mm का फ़ैन और इसमें आता है एक छोटा सा फैन, ठीक है, जो कि नॉर्मल सा फैन होता है जो कि एग्जॉस्ट करता है। तो कूलिंग के मामले में ये अच्छा है। मैं जितना भी बोलूँ ये कूलिंग के मामले में काफ़ी बेटर परफॉर्म करेगा और ये जीरो नॉइज़ के साथ आता है। मीन्स जब आपको लोड नहीं होगा तो ये फ़ैन मतलब काफ़ी चलेगा ही नहीं, या फिर मतलब बहुत ही कम आवाज़ करेगा, आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अब पहली बात आता है कि ऐसे कैबिनेट के लिए, जैसे कि ये मिट्टा और गेमिंग कैबिनेट है, ठीक है। तो इस कैबिनेट में आपको लंबा वायर का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप CPU का 4 पिन कनेक्टर हो या फिर 24 पिन कनेक्टर हो। तो इसके साथ इस एसएमपीएस के साथ क्या दिक्कत आता है कि इसका जो वायर्स आते हैं, ये देखो वायर्स आते हैं, 12 पिन का जो कनेक्टर का वायर है काफ़ी शॉर्ट है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। ये मदरबोर्ड तक पहुँचेगा नहीं, मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा। जैसे लोकल का एसएमपीएस था, ये देखो लोकल का एसएमपीएस में मैंने क्या किया, 4 पिन कनेक्टर को ज्वाइन करके मैंने एक्सटेंड किया, ठीक है ना। तो ये रहा, तो वायर का जो लेंथ है वो भी काफ़ी शॉर्ट है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं बोलूँगा कि काफ़ी शॉर्ट है, ठीक है। और दूसरी बात, इसका जो पीसीबी का जो बोर्ड है, ठीक है, मैंने पहले के वीडियो में अगर देखा नहीं होगा एसएमपीएस कैसे काम करता है, पीसीबी का बोर्ड और इसका पीसीबी का बोर्ड ऑलमोस्ट सेम है। बट जब मैंने इसका दोनों का पीसीबी देखा, क्योंकि यहाँ से आराम से दिख सकता है आपको, इन सब मतलब इस पेज से आराम से दिख सकता है कि इसका पीसीबी और इसका पीसीबी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, आइडेंटिकल है। बट आइडेंटिकल है, सिमिलर है, बट सेम, सॉरी मैं सेम बोल दिया, सेम नहीं है, आइडेंटिकल है और सिमिलर है, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है कि आपका जो एसएमपीएस का जो बोर्ड है, मुझे पता नहीं, अभी ये देखो पीसीबी दिखने को सेम हो सकता है, बट इसका जो ट्रैक होता है, मीन्स पीसीबी का जो ट्रैक होता है वो अलग हो सकता है, ठीक है ना। ये ज़्यादा मतलब वेल कनेक्टेड होगा, या फिर इसका जो डिज़ाइनिंग है काफ़ी अच्छा होगा पीसीबी का, वैसे इसका पीसीबी का डिज़ाइन उतना वेल इम्प्रूव नहीं होगा। बट मैंने जितना तक देखा है ये एसएमपीएस काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। डे टू डे काम के लिए ये एसएमपीएस काफ़ी परफेक्ट है और फॉक्सिन की तरफ से आता है। और अभी ऐसा नहीं है कि मतलब यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग आपको बोलेंगे कि भाई लोकल एसएमपीएस मत लो, वो मतलब आपका एक पीसी का मदरबोर्ड जला देगा, ऐसा नहीं है भाई। पहले एक टाइम था, बट आजकल के जितने भी ब्रांड्स है या फिर चाइनीज से लोग बोलते हैं, बहुत सारे वीडियो में बोलते हैं 100 रुपये में बन के आता है, इंडिया में आके बस स्टिकर लगता है, रैप होता है, बिक जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चाहे वो लोकल में भी बन के आए, बट इसका जो पीसीबी का बोर्ड है वो भी सही है, दोनों का सिमिलर है, ठीक है। तो आपका मदरबोर्ड कभी भी ख़राब नहीं होगा। एसएमपीएस फूक जाएगा बट आपका मदरबोर्ड ख़राब नहीं होगा, ठीक है। और ये जो इसका जो स्पेक है, मैं दोनों का साइड बाय साइड आपको स्पेक दिखा दूंगा। इसका स्पेक देख सकते हो, 12 वोल्ट में हमें 14 एम्प्स मिल रहा है, ठीक है। इसका जो डीसी आउटपुट है हमें 12 वोल्ट पे मिल रहा है 24 एम्प्स, देख सकते हो 12 वोल्ट में 24 एम्प्स। तो यहाँ पे जो पावर सप्लाई का जो आउटपुट का जो रेटिंग है वो एक्यूरेट नहीं होता सस्ते एसएमपीएस में, बट ये ब्रांड की तरफ से आता है। तो ब्रांड की तरफ से इन्होंने जो रेटिंग दिया अपने 12 वोल्ट के रेल में या फिर आपकी 5 वोल्ट के रेल में, वो सब एक्यूरेट होता है। तो आप इस पर ट्रस्ट वर्दी होकर चल सकते हो कि हाँ ब्रांड की तरफ से आता है और हमें जो पावर चाहिए, जो इतना वोल्टेज चाहिए वो हमें एक्यूरेट मिलेगा। तो इसलिए आप इसकी तरफ जा सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि ये खराब है, आपको ये बाय नहीं करना चाहिए। अगर आपका बजट स्ट्रिक्ट है और आपको एक एसएमपीएस चाहिए कि हाँ बस काम चला दे, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा और काफ़ी इजीली आप यूज़ कर सकते हो। सो भाई ये जो आपको बेसिक डिफरेंस मुझे बताना था मैंने बता दिया, लोकल एसएमपीएस और एक ब्रांडेड एसएमपीएस में क्या डिफरेंस आता है। और आपको वायर के लिए, अगर आप वायर की लेंथ के लिए जाओगे तो मत लो, मैं ये रिकमेंड करूँगा आप एक अच्छा मतलब आपको मतलब थर्मल टेक का मिल जाता है, थर्मल टेक का लाइट पावर 450 वाट का मिल जाता है, वो ले सकते हो। उसके कम से कम थोड़े लंबे वायर से, इससे अच्छे वायर से, ठीक है। या फिर कोर्सेयर का VS450 ले सकते हो, जो कि एंट्री लेवल में काफ़ी अच्छा पावर सप्लाई है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मेरा बजट कम था तो मैंने ये वाला एसएमपीएस लिया। मुझे ट्राई करना था कि ये एसएमपीएस जो लोग बोलते हैं सर्कल का एसएमपीएस तो कैसा है। अब मुझे जितना तक लगता है कि इसका जो बोर्ड है पावर मतलब जो पीसीबी है और इसका पीसीबी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, तो कोई डिफरेंस नहीं आता। बट जो आउटपुट जो रेटिंग है वो एक्चुअल रेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ फेक रेटिंग दिया हुआ है, मुझे जितना तक लगता है। तो बस यही होगा और फटाफट से इसे असेंबल करते हैं अपने पीसी में,
ठीक है ना। मैं असेंबल कर लेता हूँ फटाफट से अपने पीसी में, उसके बाद इसे बूट करते और देखते कि ये मतलब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। सो गाइस, और एक चीज़ मैं बोलना था, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये 4 पिन कनेक्टर जो सीपीयू को पावर देता है और वीआरएम सेक्शन को पावर देता है, इसका वायर शॉर्ट है, मीन्स ये इतना तक नहीं जा रहा। ठीक है, तो मेरे पास जो पहले वाला पुराना वाला एसएमपीएस था उसका मैंने 4 पिन कनेक्टर कट कर लिया है और मैं अभी डायरेक्टली मैं इसमें घुसा दूँगा और घुसाने के बाद डायरेक्टली उसे कनेक्ट कर दूँगा। मतलब मुझे ये लफड़ा पसंद नहीं है बट करना पड़ रहा है यार, क्योंकि वायर शॉर्ट है। सो गाइस, हम लोग कुछ इस तरह करेंगे कि ये देख सकते हो, ये रहा हम लोग कनेक्टर का वायर, और इस वायर को मैच करते हुए हम लोग इसे लगा देंगे और साथ में इसे सेलो टेप से टाइट कर देंगे, जिससे होगा क्या कि ये निकल के नहीं आएगा। सो गाइस, देख सकते हो ये मेरा वायर हो गया है एक्सटेंड, और देख सकते हो मैंने सेलो टेप से काफ़ी अच्छे से इंस्टॉलेशन कर दिया और ये निकल के नहीं आएगा। मतलब इतना तो गारंटी मेरी भी है कि मतलब निकल के नहीं आएगा। और बाय द वे इतने सालों से इलेक्ट्रॉनिक्स में तो पता है कि शॉर्ट भी नहीं होगा, निकल के भी नहीं आएगा, क्योंकि अलग अलग सॉकेट होते हैं और अलग अलग सॉकेट में आराम से लगा दिया मैंने। अब ये काफ़ी ईजिली मतलब मेरे मदरबोर्ड पर लग सकता है। तो फटाफट से अपने मोन्टाज को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, हेयर इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ कि हम लोग का एसएमपीएस कनेक्ट हो चुका है, देख सकते हो। और केबल मैनेजमेंट काफ़ी सही है, मतलब थोड़ा बहुत डस्ट है वो क्लीन हो जाएगा, मतलब फिलहाल के लिए तो ऐसे ही है। तो डस्ट मैं बाद में क्लीन कर दूंगा। फिलहाल के टेस्ट करके देखेंगे और पोस्ट करके देखेंगे क्या ये सिस्टम बूट हो रहा है कि नहीं। पोस्ट मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो कि मैं पहले बोल चुका हूँ। और यहाँ पे पोस्ट होने के बाद हम लोग अपने मॉनिटर पे लगा के देखेंगे, क्योंकि मॉनिटर पे लगाने के बाद, क्योंकि मेन सीन तो मॉनिटर में डिस्प्ले आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे नॉर्मली हम लोग चला के देखेंगे और मैं स्विच को प्रेस करता हूँ। और अगर आपका सीन होता है इस सीन पे, एक चीज़ होगा कि अगर आपका नया एसएमपीएस है तो एक बार बूट होगा, उसके बाद बंद होगा, उसके बाद वापस बूट होगा, मीन्स एक बार रिस्टार्ट होगा, ठीक है ना। बट फिलहाल अभी के सीन तक तो लग नहीं रहा है कि रिबूट हुआ है, तो मीन्स गुड, अभी तक तो सीन सही है, अपना सिस्टम काम कर रहा है, एसएमपीएस अच्छा काम कर रहा है और नॉइस लेवल काफ़ी कम है। एसएमपीएस से साउंड ही नहीं आ रहा, मीन्स फैन मतलब काफ़ी लो नॉइस का फ़ैन है। मीन्स अगर मैं इस फ़ैन को बंद कर दूँ, सिर्फ लिक्विड कूलर का आवाज़ सुन सकते हो, पंप का और इसका। तो मीन्स हम लोग का पावर सप्लाई का जो फ़ैन का जो लो नॉइस बोला गया है, मतलब जैसे कंपनी क्लेम करता है मतलब काफ़ी कम साउंड है इस फ़ैन का, तो वो 100% ट्रूथ है और करेक्ट है, क्योंकि एसएमपीएस से आवाज़ आ ही नहीं रहा। मीन्स फ़ैन चल रहा है, मैं फील कर सकता हूँ ठंडा हवा आ रहा है, बट आवाज़ नहीं आ रहा मुझे, वो काफ़ी सही लगा। क्योंकि मेरा जो आफ्टर मार्केट जो पावर सप्लाई जो कि फॉक्सिन का था, उसका साउंड काफ़ी ज़्यादा था। मीन्स अगर मैं ये चारों फ़ैन चला भी दूँ ना तो उसका साउंड एक मिला के होगा, मीन्स चारों फैनों का साउंड उसका एक का साउंड का बराबर है, ठीक है ना। तो फटाफट हम लोग अपने पीसी में लगाते, मीन्स मॉनिटर पे लगाते, सॉरी पीसी तो कंप्लीट सेट बोलते हैं, मॉनिटर पे लगाते और एक फाइनल बूट करके देखते हैं। मैं सेटअप कर लेता फटाफट से। साइड पैनल लगा देंगे अभी, साइड पैनल लगाने के बाद। सो गाइस, देख सकते हो अपना पीसी बूट हो चुका है, डिस्प्ले भी आ चुका है, मीन्स अपना एसएमपीएस ही चल रहा है। 4 पिन कनेक्टर जो था सीपीयू के लिए वो भी 100% वर्किंग करे। और मैं इसे बंद कर देता हूँ और काफ़ी लो नॉइस है, मीन्स साउंड काफ़ी कम है,
कंपेयर टू माई आफ्टर मार्केट एसएमपीएस। तो ये और मतलब यही है, और फाइनली कंक्लूजन की तरफ आते हैं। सो आई होप गाइस आप सभी का जितने भी डाउट्स है सभी क्लियर हो गया होगा। और मैं वापस बोलूँगा इस वीडियो को एंड करते कंक्लूजन में आते हुए मैं वापस बोलूँगा कि ये जो एसएमपीएस है, अगर आपको एक ऐसा एसएमपीएस चाहिए जिसमें आपको वारंटी चाहिए, एक सर्विस सपोर्ट चाहिए, कंपनी की तरफ से सपोर्ट चाहिए कि हाँ अगर आपके पीसी में कुछ इशू होता है, पावर सप्लाई कुछ इशू होता है तो वो लोग सॉल्व कर दे, तो ये डेफिनेटली वर्थ इट करता है अपने प्राइस पॉइंट को, क्योंकि ये 3 इयर्स की सर्विस के साथ आता है और लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ आता है सर्विस की तरफ से। मेरा जो पहले का जो पावर सप्लाई था, इस पावर सप्लाई में मुझे ज़्यादा कोई डिफरेंस दिखने को मिला नहीं। बस हाँ, और एक चीज़ मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि मेरा जो पहले का पावर सप्लाई था उसमें एक स्विच था, पीछे में एक स्विच था, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा मतलब था। मतलब वो स्विच इस पावर सप्लाई में, इतना महंगा पावर सप्लाई में आपको बैक स्विच नहीं मिलता, तो मुझे काफ़ी मतलब एज ए बैक स्विच वो सेफ्टी स्विच रहता है, तो वो मुझे नहीं मिला। मुझे काफ़ी बुरा लगा इस चीज़ को लेके। आई होप अभी तक जितने भी यूट्यूब के वीडियोस हैं उन सब में आपको हार्डवेयर लेवल से समझाया नहीं होगा कि क्या पीसीबी में क्या डिफरेंस आता है। सब लोग आपको 12 वोल्ट के रील के बारे में बता देंगे, उसके एम्पियर आउटपुट्स के बारे में बता देंगे, बस ये बता के बोल देंगे कि हाँ अच्छा पावर सप्लाई। बट मैं इंटरनली डेप्थ में जाके भी बता चुका हूँ कि ये पावर सप्लाई कैसा वर्थ इट करता है। मीन्स मैं पहले चीज़ बोलूँगा, इसका जो मतलब बिल्ड क्वालिटी है, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी सही है। पीसीबी बोर्ड कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सा जो पीसी बोर्ड आपको लोकल में आते हैं वही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो मतलब बस हाँ आपको सर्विस सपोर्ट मिल जाता है, वही खासियत है इसके बारे में, और बस यही है। और इसमें बोलूँगा ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि यूट्यूब में कि जो लोकल पावर सप्लाई होते हैं वो सेफ़ नहीं होता आपके सिस्टम के। भाई कोई एक ब्रांड एक आपको पहले हो सकता था, बट कोई लोकल ब्रांड इतना भी नीचे गिरा हुआ नहीं है कि आपको एक ऐसा खराब पावर सप्लाई उठा के दे दे जो कि आपके सिस्टम को रन नहीं कर सकता और उसके मदरबोर्ड को भी जला दे। आजकल के जितने भी पावर सप्लाई आते हैं सब सेफ्टी के साथ आते हैं। मदरबोर्ड में कुछ इशू होने से या फिर लोड होने से खुद एसएमपीएस फूक जाएगा, आपके मदरबोर्ड में कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम यही है, और मेरे खुद के मदरबोर्ड के साथ हुआ, मेरा पावर सप्लाई फूक गया था। इससे पहले मेरा आईबॉल में था, मैं समझता हूँ कि आईबॉल से तो अच्छा फॉक्सिन, मेरा जो एक्सपीरियंस है आईबॉल से अच्छा फॉक्सिन है। और अभी तो मैं सर्कल पे स्विच करके हूँ, देखता हूँ कि कितना दिन तक चलता है और कितना अच्छा मुझे सपोर्ट मिलता है इसके बारे में। तो वैसे अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल और इस फैमिली के छोटे से मेंबर बन जाओ, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की वजह से हम लोग को आगे जाना है और इस चैनल को एक स्टैंड में लाना है, इस चैनल को एक लेवल पे लेके आना है। तो बस आप सभी लोग अपना सपोर्ट शो करते रहो और हम भी ऐसे ही अपना सपोर्ट शो करते हुए अच्छे वीडियोस लेके आएंगे, ठीक है। तो फॉर दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते किसी नया एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। बाय बाय।